गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैं जहाँ तक बताया था अलजेब्रा में, उससे आगे से शुरू करता हूँ। जैसे x टू पावर m इंटू एक्स टू पावर n इक्वल टू क्या होता है, x टू पावर m प्लस n। मतलब कि अगर दोनों का बेस मतलब ये x ये बेस होता है और ये m उसका पावर होता है। यहाँ पे x बेस है, यहाँ पे n पावर है। अगर दोनों बेस सेम हो तो वो क्या होते हैं, दोनों पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मैं इस पे कुछ सवाल भी आपको आगे बताऊंगा, सिर्फ अभी आप जान लीजिए होता क्या है। अगर बेस सेम है और पावर भी सेम है दोनों टर्म का, या उससे ज़्यादा कितना भी टर्म हो तो वो क्या होगा, ऐड होता है। जैसे कि x पावर m था यहाँ पर प्लस x टू पावर m दो बार था, तो मैंने क्या लिख दिया, 2x टू पावर m। दो बार हो गया तो 2x टू पावर m। अगर एक x टू पावर बेस x है, पावर n m है, माइनस फिर बेस x है, पावर m है। अगर दोनों कंपोनेंट का पावर और बेस सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं, कट के जीरो हो जाते हैं। उसी तरह अगर बेस x है, पावर m है, डिवाइड किए हम x बेस से पावर n से। यहाँ पर देखिए दोनों का कंपोनेंट अलग अलग हो जा रहा है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, तो वो क्या हो जाता है, x टू पावर m बाई n। मतलब कि अगर डिवाइड रहेगा तो वो बाई में चला जाता है, मतलब कि डिवाइड m बाई n में हो जाएगा। अगर x टू पावर m और उस पर फिर से पावर होल पर n रहे, मतलब कि यहाँ पे बेस x है, उस पर पावर m है, फिर उन दोनों के ऊपर फिर पावर n अगर आ जाए तो वो क्या होता है, x टू पावर m इंटू n। दोनों पावर एक दूसरे को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो वो क्या होता है, x टू पावर m इंटू n। अगर x टू पावर माइनस m है तो वो क्या होगा, माइनस m का मतलब कि वो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए हम उसे नीचे कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेस में x था, पावर में माइनस m था, तो हमने क्या कर दिया, 1 बाई एक्स टू पावर m कर दिया। अगर x टू पावर m रहे तो हम क्या करेंगे, x1 टू पावर m इंटू एक्स टू पावर m। जैसे कि इस सवाल को मैं बताता हूँ, कंसिडर कीजिए कि 39 का हमें क्यूब निकालना हो, तो 39 को हम कैसे करें कि कोई भी टर्म मतलब कि 39 को डिवाइड कर जाए, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो जाए। बताइए, जैसे कि 13 गुना 3 39 होगा, 13 पावर m। अब 13 का क्यूब कितना होता है बताइए, 13 का क्यूब होता है 5 9 1 5 9 3 1 9। ठीक है, ये हो गया 13 का क्यूब, 39 का क्यूब। अब 13 का क्यूब वैसे यहाँ पर 13 है, तो ये अगर पावर यहाँ पर है तो इसे भी हम लिख सकते हैं 13 पे क्यूब गुना 3 पे क्यूब। अब बताइए कि 13 का क्यूब कितना होता है। 13 का क्यूब आप जानते होंगे 2 1 9 7 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो देखिएगा आपका आंसर फिर से वही टर्म आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पे पावर अगर m है, मतलब कि कोई भी जैसा स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, तो वो उसका ऐसा फैक्टर करना है और उन दोनों को मतलब मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और वो जो पावर रहेगा वो उन दोनों पे भी सेपरेट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं ऊपर आपको बताया था कि उनसे जुड़े सवाल भी आपको आगे बताऊंगा, तो कुछ कुछ और चीजें हैं, मैं बेसिक बताता हूँ। जैसे आपको आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कंसीडर कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 9 रहे, तो क्या होता है उसके लिए, x स्क्वायर यहीं रह जाएगा, 5 को हम लोग उधर जब बाएं से दाएं करेंगे तो क्या होता है, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो बेस x है, पावर कितना है, 2 है, तो ये 2 अगर इधर जाएगा, जो पावर अगर दाएं तरफ जाएगा तो वो उस पर 1 बाई हो जाता है, 1 बाई जो भी उसमें यहाँ पर है वो हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ 4 है, तो ये बाएं में सिर्फ एक्स स्क्वायर था, तो मैं उसे सिर्फ x कर दिया। ठीक है, तो ये जब दाएं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1 बाई 2। 1 बाई 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई 2 का मतलब होता है पावर। अब 4 को ऐसा कौन सा मतलब कि मल्टीप्लाई दो चीजें बांटे कि वो
आ जाए, बताइए 1 इंटू 4 होता है, 2 इंटू 4 होता है और 4 इंटू 1 होता है। हम इसे ऐसे बांटना चाहते हैं कि दो दो एक ही ऐसा टर्म आ जाए, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इक्वल 4 होता है, हम उसे यही चीज लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 टू पावर 1/2। तो 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर पावर 1/2 है, तो ये 1 के 2 कट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आंसर 2। मतलब कि आपका √4 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2। जो भी पावर रहेगा उसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा फैक्टर कीजिए कि वो एक दूसरे को अपने आप से इक्वल कर ले। जैसे कि 4 था तो 2 इंटू 2, अगर 9 रहे तो 3 इंटू 3, 16 रहे तो 4 इंटू 4 में उसे बांटते जाएंगे। ठीक है, इसी में आपको आते हैं क्यूब में। ठीक है, कंसीडर कीजिए कि यहां पर आपको एक इक्वेशन है कि x⁵ क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 13 है। तो यहां पर x क्यूब है, मैं आपको बोला था एक सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। यहाँ 5 था प्लस में, जब ये बाएं से दाएं जाएगा क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा बताइए 8, 8 5 13। अब 8 यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब हमको इस क्यूब को हटा के सिर्फ निकालना है वैल्यू x का, तो ये x कांस्टेंट वेरिएबल टर्म है तो यही रह जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये इधर सिर्फ क्यू स्क्वायर में पावर में है तो वो उधर जाकर क्या होगा 1/, वो पावर हो जाएगा, और वही पावर में रहेगा तो 1/, वो समथिंग हो जाएगा। जैसे 8 है तो 8 पे पावर 1/3, यहाँ पे सिर्फ 3 था तो बाएं से दाएं आया तो क्या हो गया 1/3 हो गया। अब यहाँ पे 3 है, पिछले में वहां 2 था तो हम 2 में बांटे थे, 2 इक्वल इक्वल। अब 3 है तो 3 को हम कैसे बांटे, 3 भाग में ऐसे बांटे कि दोनों में ये 8 3 चीज में इक्वल इक्वल बढ़ जाए। तो देखिए कि 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल भी 8 होता है, क्योंकि 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 होता है। हम इसी को यहाँ लिखते हैं 2 गुना 2 पे पावर 1/3। अब 2 3 बार है, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 पे पावर 2 बेस, ये 2 सब था बेस हो गया। अब पावर इस पे भी 1 पावर है, इस पे भी 1 पावर है, इस पे भी 1 पावर, तो ये 3 हो गया। अब इस पर पावर था और इस पे पावर के ऊपर पावर था 3, तो वो क्या हो गया था 2 पावर 3 इंटू 1/3, 3 कट जाएगा, बच क्या गया 2, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप सीख गए होंगे कि अगर कोई भी अगर बाएं साइड में अगर जो पावर है वो दाएं जाता है तो 1/, वो हो जाता है, और ये जब हो जाता है तो इसका मतलब होता है इसे हम लिख सकते हैं a² पावर √ का बेस पावर पे 3 हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं किसी का घनमूल निकालना। जब 2 का निकालना हो तो उसे कहते हैं वर्गमूल निकालना, और 3 का हो तो उसे कहते हैं घनमूल निकालना। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले जो बताया था वहां पे बताया था कि अगर बेस सेम हो और पावर सब में अलग रहे या एक ही रहे तो वो क्या होता है हमारा गुना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था x² पावर m इंटू x² पावर n रहे तो x² पावर m इंटू या m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे बताया था आपको मैंने x² पावर m है, उसके पावर n है, तो वो क्या हो जाएगा x² पावर m इंटू n हो जाएगा। और यहाँ पे बताया था एक और x² पावर अगर अलग अलग हो तो वो x² पावर n हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं कुछ रूल्स इसके। अगर ये इक्वेशन में दिया रहे तो कैसे करेंगे। होता क्या है, किसी भी समीकरण में राशियों को बराबर के दाएं अथवा बाएं तरफ रख सकते हैं, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन के साथ। मैं अब ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर बता दे रहा हूं कि आपको ये कभी दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पर x-3 है बराबर 0 है, हमें सिर्फ निकालना x का वैल्यू। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला कि दाएं या से बाएं या बाएं से दाएं आएगा तो अपना वैल्यू मतलब साइन चेंज करेगा। यहाँ पे x-3 था, अब हमें निकालना सिर्फ x का वैल्यू, तो हम x को यहीं छोड़ देंगे और ये 3 को हम बाएं से दाएं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि चिन्ह परिवर्तन होता है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस इधर है तो उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। अब जैसे कि एक इक्वेशन और है यहाँ पे हमारे पास,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x² माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए कि दोनों में दो वेरिएबल टर्म्स आ गए, एक x है एक y है। तो हमें अगर सबको एक तरफ लाना हो, मतलब कि x का सारे टर्म को एक तरफ और y के सारे टर्म को एक तरफ लाना हो, तो हम कैसे लाएंगे? हम करते हैं पहले बाएं तरफ सिर्फ y रखते हैं और दाएं तरफ सब x रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक वाई स्क्वायर है, तो हम इस वाई स्क्वायर को इधर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2y रखिए, 2y स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में है तो माइनस 2y स्क्वायर को हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस 2y स्क्वायर। फिर ये माइनस ये वाई स्क्वायर, इसको यहीं छोड़ते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, छोड़ दिए। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या है कि यहाँ पे बेस दोनों का सेम है। 2 ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कि यहाँ पे 2y एक साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों का पावर भी सेम है, तो ये क्या होगा? अगर दोनों का बेस सेम है और पावर भी सेम है तो वो घट जाते हैं। घटेंगे कैसे? यहाँ पे 2y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? सिर्फ y स्क्वायर हो जाएगा। अब पॉजिटिव में से बड़ा कौन सा है? प्लस का सिंबल इसके साथ है, जिसके जो बड़ा होगा उसी का साइन आ जाता है। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों का पावर सेम है और बेस भी सेम है, और चिन्ह किसका बड़ा है? 2x स्क्वायर का क्या है? चिन्ह प्लस है, तो प्लस हो जाएगा और x स्क्वायर। देखिए अगर बाएं से दाएं जाएगा तो क्या होगा? चिन्ह परिवर्तन होगा, और जो बड़ा है उसी का चिन्ह वहां पे जो भी करेंगे हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो उसका चिन्ह वहां आता है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। जिस चर राशि मतलब वेरिएबल टर्म का मान ज्ञात करना हो उसे हमेशा धनात्मक स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x क्या माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये बाएं तरफ है जिसको दाएं कर देंगे और सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। मैंने आपको क्या पहले ही बताया था कि सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल्स एक तरफ। यहाँ पे हमारा वेरिएबल टर्म जो x है वो क्या माइनस में है, तो उसे हम प्लस में करने की कोशिश करेंगे। 8 5 यहाँ प्लस में है, तो ये दाएं से बाएं आएगा क्या हो जाएगा? -5। और यहाँ x जो है ये माइनस में है, तो ये जाएगा जब दाएं तरफ क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 8 - 3 = 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे कुछ और रूल्स है। अगर दो अननोन राशि मतलब वैल्यूज आपको दिए हैं तो उन्हें कैसे ज्ञात करना हो और क्या कंडीशन रहे तो वो ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। दो अज्ञात राशियों से बनी एक समीकरण से दोनों अज्ञात राशियों का मान नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दिया गया, उसमें एक ऐसे हम लोग पिछला पढ़े थे जो कि x + 5 = 8 था, तो वहां पे एक वेरिएबल टर्म था, दो कांस्टेंट टर्म था, तो वहां पे हम निकाल लिए x वैल्यू क्या है। लेकिन अगर दो वैल्यू आपका दिया है, मतलब कि दो वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, और सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, तो हम कभी भी इसका वैल्यू x और y का नहीं निकाल सकते हैं। तो वही कहा है कि अगर दो वेरिएबल टर्म एक ही इक्वेशन में दिए गए हैं तो उनका मान हम कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोनों अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए हमें दो समीकरण का होना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर x + y = 13 है और x - y = 2 है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू x और y का, क्योंकि हम क्या बोले आपको, दो अननोन टर्म है तो उनको निकालने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए ही। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर 23x² × y² एक टर्म हो गया, इंटू -5x³ y पावर 5। हम आपको बताए थे कि अगर इस तरह का टर्म रहे तो हम सबको एक एक करके जोड़ेंगे। ये जो है 23x² y², इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -5x³ y5 से। तो पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 × 5, ये एक हो गया। अब आप x² और x³, क्योंकि सारे टर्म को अलग अलग करते जाइए, आप मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे एडिशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। x² × x⁻³
अब हमारा पास क्या बच गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया, तो ब्रैकेट में वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर 5। आपको याद होगा कि मैं पहले के जो कुछ थोड़ा पहले आपको बताया था कि अगर बेस सेम है और एक पे पावर m है और एक पावर n है तो वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। और 23 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 3 15 के 5 और 1 5 10 और 1 11 115 गुना, ये बेस सेम है, बेस वही आ गया, पावर क्या है 2 और 3 है तो 2 प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेस सेम है, y पावर क्या अलग अलग है तो 2 प्लस 5, तो 115 गुना 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 गुना y पावर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, x पे पावर 5 y पावर 7। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि अगर वेरिएबल्स टर्म में दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाया अलग अलग करके, यहाँ पे था कांस्टेंट, हम उसे एक जैसे कर दिए। हाँ, एक चीज छूट गया, यहाँ पे माइनस वैल्यू था, ठीक है, तो इसका एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या था, माइनस होता है। तो मैं यहां पर माइनस का सिंबल दे देता हूं। ये हमारा आंसर हो गया 115, x टू पावर 5 y टू पावर 7। एक क्वेश्चन और देखता हूं, जैसे कि यहां पे भी -3xy है, फिर y 4x स्क्वायर है प्लस 3xy माइनस 8y स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे देखिए वो चीज नहीं था, यहाँ पे एक एडिशन हो गया है और एक मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का अगर दो ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो हम पहले जो ये टर्म है अलग एक ब्रैकेट में, इसको हम सभी से एक एक करके गुना करेंगे। -3xy इंटू 4x स्क्वायर एक हुआ, प्लस है तो हम प्लस कर दिए, ब्रैकेट में फिर -3xy इंटू 3xy, फिर यहाँ पे क्या माइनस माइनस छोड़ दिए, फिर क्या -3xy इंटू 8y स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे मैंने जो ये टर्म था और इसको फिर सी वाई टर्म था 8y स्क्वायर से गुना कर दिया, ठीक है। अब आगे हम इसको करते हैं। ये क्या मैंने बोला था, सारे कांस्टेंट को एक जगह कर दिए, तो -3 इंटू 4 ये एक हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक जगह हो गया और y सिंगल बच गया। देखिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम इससे बड़ी ब्रैकेट कर मंझली कर देते हैं, मंझली यहाँ कर दिए, फिर प्लस। अभी हम चिन्ह को कुछ नहीं करते हैं, चिन्ह को हम वहीं छोड़ देते हैं। तो -3 कांस्टेंट टर्म दोनों का इंटू 3, x यहाँ है तो मल्टीप्लाई x इंटू एक्स ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई यहाँ y है तो ब्रैकेट में y इंटू वाई, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह देते हैं यहाँ पे, फिर -3 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू कुछ नहीं है तो ये एक्स ही रह जाएगा, और इंटू यहाँ y है और एक में क्या है y स्क्वायर है मंझली ब्रैकेट। मैंने इसे सॉल्व किया था यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। बताया है कि सारे कांस्टेंट को प्लस और माइनस का है और कांस्टेंट एक जगह है तो क्या हो जाएगा -12। ये प्लस में था, ये तो माइनस में था, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो क्या हो जाएगा x पावर 3, ठीक है। मल्टीप्लाई में अभी भी है तो ये y, अभी ब्रैकेट में रखिए इसे, प्लस ब्रैकेट में ही -3 इंटू 3 -9 इंटू एक्स, ये पावर 1 है ये भी पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस सिंबल है तो उसे माइनस देते हैं, यहाँ पे -3 इंटू 8 24 माइनस में ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर इंटू एक्स, क्योंकि इससे पावर कुछ नहीं है तो एक्स पावर 1 का वैल्यू हम एक्स रखते हैं, 1 रखे या ना रखे आपको हमेशा वही रहेगा, इंटू ये यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं एक साथ, -12x³ y,
एक चीज ध्यान रखिए, हम जनरली इसको वैसे जरूरी नेसेसरी नहीं है, लेकिन अल्फाबेट जो बेट का टर्म होता है पहले एक्स आता है फिर वाई होता है, इसलिए हम अल्फाबेट के अनुसार ही अरेंज करते हैं इसे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मैंने क्या हुआ था, ब्रैकेट के पहले अगर कुछ ना हो तो वो माइनस मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे प्लस है, प्लस को अब इसमें डालना है तो डालेंगे कैसे, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस है, फिर यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 24x वाई क्यूब। अब जो पहले है पॉजिटिव वाला है तो पहले वो पॉजिटिव को रख देते हैं, हम आगे कर लेते हैं। तो पॉजिटिव हमारा क्या है 24x वाई क्यूब, और उसके बाद जो साइड टर्म है उसको लिख देते हैं हम माइनस 12x क्यूब वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आपको आया होगा ये चीज। एक आपको अब बताता हूं कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया गया है क्वेश्चन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 एवं देखिए और x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। हम आपको बताए थे कि इस तरह की इक्वेशन, जब दो इक्वेशन रहे और दो अननोन टर्म रहे तो वहां पे दो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है और x एंड y इक्वल टू वाट निकालना है, ठीक, मतलब उसको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के साथ क्या है 2 है, यहाँ पे y के साथ क्या है 3 है, यहाँ x अकेला है y अकेला है, यहाँ 8 है। इस तरह के इक्वेशन जब होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हमारा 2 है, क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन में कोशिश करते हैं कि किसी एक टर्म को काटे और काटने के बाद उसे ऐसे अरेंज करें कि वो इक्वल हो जाए। यहां पे 3y था, अब बताइए कि यहाँ पे हम इसे कैसे लिखिए कि y, और कटने के लिए क्या चाहिए, अगर आम को काटना है तो आम के लिए आम चाहिए, लोहा काटने के लिए लोहा चाहिए। यहाँ पे y तो मेरा है, लोहा मिल गया, लेकिन लोहा में यहाँ पर धार क्या है 3 का धार है, लेकिन यहाँ पे धार क्या है कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम काटेंगे कैसे, नहीं कट रहा है। तो हम अगर इसको इसके बराबर कर दें तो वो कटेगा, बेशक कटेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है इसको 3 से गुना कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को 3 से गुना करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, हम इससे 3 से गुना करते हैं। तो 3 से ब्रैकेट घेर दिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x से होगा, y से होगा, 8 से होगा, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x, y इंटू 3 क्या हो जाएगा 3y, और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 8 या 24। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये y और ये y जो था धार इसका इक्वल हो गया, हो गया। अब देखिए इसका सिंबल माइनस है, इसका सिंबल प्लस है तो कटेगा, क्योंकि हमने बताया था कि अगर दोनों का सिंबल अलग में, दोनों का पूरा वैल्यू एक हो और उसका चिन्ह, अगर चिन्ह मतलब कि ये प्लस और माइनस अगर एक रहे तो वो जुड़ेगा, और अगर अलग अलग रहे, धनात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव रहे तो वो कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सारे दाएं तरफ के और बाएं तरफ के टर्म को एक जगह कर देते हैं। तो यहाँ पे दाएं में क्या है, बाएं में क्या है 2x माइनस 3y, यहाँ पे बाएं में क्या है प्लस आ गया प्लस 3x प्लस 3y। अब बाएं में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या प्लस 24 है, मतलब कि इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू 3 वाला जो टर्म था उसको मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 3 है, 3y है, ये माइनस 3y है, ये कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट गया तो हमारा बच क्या गया 2x प्लस 3x बराबर 24 प्लस 1 25। तो 2x प्लस 3x दोनों को बड़ा था, अगर
ये वैल्यू 1 हो और एक के साथ 2 है, एक के साथ 3 है, तो क्या होगा? 2 3 5, 5x बराबर 25। सो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या है? 5 मल्टीप्लाई में है x साथ में, तो जब ये बाएं से दाएं आएगा तो ये क्या होता है? डिवाइड में जाता है। 25/5 कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 रहता है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमें सिर्फ वेरिएबल टर्म x का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 को नीचे कर देंगे। जब नीचे कर दिया तो क्या हो गया? 25/5 काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 बार में ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5। तो आपका x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। अब ये x के वैल्यू को आप मूल जो आपका बेस इक्वेशन था उनमें से किसी में भी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन 2 हमारा इजी है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो हम उसमें रखते हैं। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, मतलब कि x का पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, मतलब कि x का वैल्यू जो 5 निकला है कि इसको समीकरण मतलब कि x इक्वल टू 5 जो निकला है इसको इक्वेशन 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, हमारे समीकरण 2 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू कितना था? x प्लस वाई इक्वल टू 8 था। 8 x का वैल्यू कितना है? 5 प्लस y इक्वल टू 8 है, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो हमारा x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।